बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, एक बड़ा ही खौफनाक वाक़या पेश आया है और अभी इसे अंजाम तक पहुँचना है। बहुत सी चीज़ें अभी इसमें मिसिंग है, लिंक्स, लेकिन जो चीज़ें अभी तक सामने आई हैं वो बड़ी ही खौफनाक है। एक नौजवान खूबसूरत खातून जिसकी 1 साल की बेटी थी और उसकी बेटी की सालगिरह भी गुज़श्ता दिनों थी, लेकिन वो अपनी बेटी की सालगिरह पर भी अपने घर वापस नहीं आती। वो कई दिनों से मिसिंग होती है, लेकिन उसका शौहर पुलिस को कुछ भी नहीं बताता। यहाँ तक कि उसके साथ काम करने वाली जो कुछ खवातीन है वो फिर बात करती हैं और फिर इनके घर पुलिस आती है और उसके बारे में जानने की कोशिश की जाती है और यूं ये मुद्दा खुलता है। ये लड़की कौन थी? ये बेसिकली एक नर्स थी। यूएसए में वर्जीनिया में रहने वाला ये कपल एक इंडियन कपल है जो कि बहुत फेमस है इस वक्त। ये स्टोरी ममता और राकेश, ये दोनों मियाँ बीवी हैं। 2021 में इनकी शादी होती है। 2023 में इनके यहाँ एक बेटी की विलादत होती है और अब 2024 में इस खातून के बारे में कुछ भी इल्म नहीं। ये अपने घर से गायब हो गई और शौहर को पता तक नहीं कि वो इतने दिनों से क्यों गायब है। जब इसके घर सोशल सिक्योरिटी चेक वाले जाते हैं और इसे पूछते हैं कि तुम्हारी बीवी कहाँ है, तो वो बताता है कि दरअसल मैं और मेरी बीवी तो आपस में हमारे लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं और वो कई दफ़ा घर छोड़ के चली जाती है और बताए बगैर चली जाती है, इसलिए मैं नहीं जानता कि वो इस वक्त कहाँ पर है। ये बात और ये जवाब जो है ये इतना कोई तसल्ली बख्श नहीं था। उसके बाद पुलिस जो है मजीद जब इसे इंटेरोगेशन करती है तो पहले ये बताता है कि आखिरी मेरी मुलाकात उससे 31 अगस्त को हुई थी। घर में वो मौजूद थी, उसने खाना वगैरह बनाया, हम एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं करते और उसके बाद जो है वो घर से गायब हो गई, यानी कि चली गई और उसके बाद वो वापस नहीं आई। उसके बाद उसने पुलिस को एक और बयान दिया जिससे पुलिस जो है वो मशकूक इसको ठहराया पुलिस ने। और वो बयान क्या था? वो ये था कि इसने कहा कि हमारी आखिरी मुलाकात 1 अगस्त की सुबह हुई थी, यानी कि मैं उसे आखिरी बार मिला 1 अगस्त की सुबह। उसके बाद उसने एक और बयान पुलिस को दिया जिसमें और वो मशकूक इसलिए भी ठहरा कि उसने कहा कि वो अपनी फैमिली को मिलने के लिए चली गई होगी दूसरी स्टेट में। यहाँ पर पुलिस को उसके दोस्तों से ये मालूम हुआ कि उसकी फैमिली में से तो कोई भी बंदा यूएसए में नहीं रहता और एक शौहर को क्या ये बात नहीं मालूम होगी? उसने ऐसा पुलिस को क्यों कहा? इस पर भी वो मशकूक ठहरा। उसके बाद ये शख्स जो है ये पहले तो जो खसूसी डिटेक्टिव्स होते हैं उनके ज़रिए इसको जानने की कोशिश करता रहा कि ये कहाँ पर है। बकौल उसके उसने फेसबुक के ऊपर रिक्वेस्ट भी डाली कि अगर उसके फ्रेंड्स जानते हैं कि वो कहाँ पर है या वो अगर को सुन रही है तो वो उसके पास वापस आ जाए, उसके घर लौट आए। यहां तक तो ये मामला थे, लेकिन 5 अगस्त को फाइनली जाके वो पुलिस को रिपोर्ट कराता है। ये शख्स जो है इसका बैकग्राउंड में थोड़ा सा आपको बताती चलूं, कोई आम शख्स नहीं बल्कि इसका ताल्लुक आर्मी के साथ था। आर्मी लॉजिस्टिक्स के लिए ये काम करता था और 2017 से लेकर गालबन 2021 तक उसने आर्मी लॉजिस्टिक्स के लिए काम किया और उसके बाद एक अच्छे पोजीशन पे था। उसके बाद इसने पुलिस को ज्वाइन किया, लेकिन वहां पर वो उनके टास्क फुलफिल ना कर पाया और वहां से इसको फारिग कर दिया गया। अच्छा, अब इसकी जो वाइफ है वो नर्स थी और इनके दरमियान इसी साल के आगाज में फरवरी में गालबन लड़ाई झगड़ा भी हुआ था, जिसके बाद वो घर छोड़ के चली गई थी और उसने पुलिस को ये भी रिपोर्ट कराया था कि ये मेरे कागजात जो है मुझे हैंड ओवर नहीं कर रहा। इसकी करीबी दोस्त ने ये भी बताया कि ये अपने घर को बसाना चाहती थी। इसने अपनी दोस्त को ये भी बताया था कि मेरे साथ ये फिजिकली मुझे मतलब अब्यूजिव होता था, मेरे साथ मुझे मारता पीटता था। उसके बाद इसने अपनी दोस्त को फिर ये कहा कि मैं इसे एक मौका और देना चाहती हूँ क्योंकि मैं इससे प्यार करती हूँ, मैं अपने घर को बसाना चाहती हूँ और हमारी एक बेटी भी है। उसके बाद वो कहती है कि मेरी दोस्त जो है इस घर में वापस आ गई, लेकिन अब वो जो है लापता है। उसके बाद कुछ चीज़ें जो कोर्ट के अंदर हुई, वहीं पर ममता की एक दोस्त थी जो कोर्ट में बैठी थी। उसने, क्योंकि कोर्ट जो है हेयरिंग उसको आप पब्लिक नहीं कर सकते, इन कैमरा वो था इजलास सारा, और उसमें उसकी जो वीडियोस है या कोई भी बात जो है अंदर से बाहर नहीं आ सकती थी। वहाँ कोर्ट में मौजूद उसकी दोस्त ने कुछ चीज़ें जो है वो जब बताई हैं तो वो बहुत ही हैरान कुन है। आप सुनेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। उसमें पुलिस ने राकेश को गिरफ्तार करने का नॉन बेलेबल वारंट का कहा और उसकी वजह उन्होंने क्या बयान की। उन्होंने कहा कि जब हम राकेश के घर गए तो हमने वहाँ पर कुछ बड़ी अजीबोगरीब चीज़ें देखी। सबसे पहली चीज़ उन्होंने ये बताई कि हम जब इसके घर में एंटर हुए तो हमने ब्लू टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये चेक किया कि घर में क्या कहीं खून के धब्बे तो नहीं मौजूद, और हमें मालूम हुआ कि घर के कमरे के कार्पेट से खून के बहुत बड़ी तादाद जो है, यानी कि एक लिटर ऑफ ब्लड कह सकते हैं आप, वो हमें खून जो है उसके निशानात थ्रू ब्लू टेक्नोलॉजी जो है, ये एक तरीकाकार होता है, यानी खून ना भी मौजूद हो लेकिन उसको देखा जा सकता है कि वहाँ पर किसी जगह पर खून के पैचेस थे कि नहीं, वहाँ पर देखे गए। उसके बाद वो कहते हैं कि बाथरूम के टब में भी खून बहुत बड़ी तादाद में, यानी एक क्वांटिटी में बाथरूम के टब में भी खून के पैचेस जो है वो हमें मिले हैं। और वो कहते हैं किस तरह लगता है कि बाथरूम से घसीटते हुए या तो कमरे में या कमरे से घसीटते हुए से बाथरूम ले जाया गया, यानी कि ये कोई बॉडी थी जिसको ले जाया गया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने सैंपल्स जो है टेस्ट के लिए भेज दिए हैं और अभी रिपोर्ट आना बाकी है कि क्या वो खून ममता का है कि नहीं है, लेकिन तब तक हम चाहते हैं कि इसको रिलीज़ ना किया जाए। उसकी एक और वजह उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि जब हम इसके घर गए तो हमने वहाँ पर 2 सूटकेसेस
मिसेस पैक देखे, एक बाप का और एक बेटी का। ये यहाँ से गायब होने की तैयारी में था। फिर इसकी कुछ चीज़ें सामने आई जिसमें इसने टिकट खरीदने की कोशिश की है मुल्क से अपने मुल्क वापस जाने के लिए। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जिसको मजीद मशकूक बना रही हैं वो ये है कि इसने पिछले ही दिनों अपनी गाड़ी गालबन फ़रोख्त की, अपना मोबाइल जो है वो फ़रोख्त करने के लिए कुछ लोगों से बातचीत में था। और इसके अलावा ये घर जो कि मॉर्गेज पर दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर लिया था या गालबन इसके नाम पर था, इसे भी वो सेल आउट करने के लिए किसी से बातचीत कर रहा था और अर्जेंटली इसको बेचना चाह रहा था, बहुत ही कम पैसों पर बेचने के लिए तैयार भी था। ये तमाम चीज़ें जाहिर करती हैं कि ये फटाफट इधर से भागकर अपने मुल्क जाना चाहता था ताकि अपनी जान जो है बचा सके। उसके बाद अगली चीज़ जो सामने आई वो ये थी कि कुछ सीसीटीवी कैमरा फुटेजेस थी जिसने इसको मजीद मशकूक बना दिया था। एक फुटेज ऐसी थी जिसमें देखा जाता है कि ये शख्स जो है ये एक मार्ट जाता है और वहाँ से जाके 3 छुरियाँ और बड़ी मखसूस किस्म की छुरियाँ, जिससे आप कह लें कि कोई बड़ा गोश्त जो है, हड्डी वाला मजबूत गोश्त जो है काटने के लिए इस्तेमाल किया जाए, इस तरह की छुरियाँ जो है वो खरीदता है। जबकि इसके घर से वो तीनों की तीनों छुरियाँ नहीं मिली। दूसरी सीसीटीवी फुटेज जो इसको मशकूक बनाती है कि इसने जाके एक मार्ट से एक क्लीनिंग प्रोडक्ट्स खरीदे, 3 बड़ी बड़ी बोतलें क्लीनिंग प्रोडक्ट्स की खरीदी। लेकिन ये बात तो आम सी है, लेकिन जब इसके घर जाते हैं तो वही तीनों बोतलें जो है वहाँ पे खाली मिलती हैं। एक ही दिन के अंदर 3 बोतलें इस्तेमाल कर लेना ये बड़े मानी रखता है। कहा यह जा रहा है कि उस कारपेट को और उस जगह को इन बोतलों के साथ बड़े अच्छे से साफ किया गया। उसके बाद तीसरी चीज़ जो इसको मशकूक बनाती है वो इसके वो तमाम ट्रांजैक्शंस हैं जो कि वो इन दिनों कर रहा था। यानी कि इसने जो यहाँ पर डिटेल्स मौजूद है उसमें यह है कि इसने अपनी गाड़ी जो है उसे बेचने की कोशिश की थी एक वहाँ पर रहने वाले शख्स को, ये कह के कि मेरे कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। और उसके बाद उसने अपने घर को बेचने के लिए जो कि मॉर्गेज पे था उसके लिए भी कोशिश की और अपना मोबाइल भी इसने बेचा। ये तमाम चीज़ें जो है इसको मजीद मशकूक बना रही है और इसके घर से मिलने वाले बैग्स जो हैं वो भी इसको मशकूक बना रहे हैं। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ जो इसके घर से मिली वो बड़ी ही हैरान कुन है, वो है इसका लैपटॉप। इसके लैपटॉप के अंदर से कुछ चीज़ें मिली। उस लैपटॉप की जो हिस्ट्री जब चेक की गई तो उसमें पता लगता है कि इसने अप्रैल में एक सर्च की थी जिसमें लिखा था कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट मैरिड आफ्टर अ स्पाउस डाई। ठीक है, यानी कितनी देर लगती है एक शख्स को वो शादी कर सकता है इस मुल्क में जब उसका स्पाउस मर जाए। और उसके बाद व्हाट हैपन्स टू डाइड स्पाउस, यानी कि जो उसका स्पाउस यानी जो उसका पार्टनर अगर मर जाए तो उसके कर्जे का क्या होगा, जो उन्होंने मिलकर कुछ चीज़ें खरीदी होंगी जो भी था। तो ये चीज़ें जो है उसके लैपटॉप से मिली हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये चीज़ें तो हो जाती हैं। उसके बाद इस शख्स को जब गिरफ्तार किया गया तो एक चीज़ इसने और भी बताई। इसने पुलिस को कहा कि आखिरी दिन मेरी और मेरी बीवी की लड़ाई हुई थी। ये भी एक और बयान था जो इसने बदला था और उसमें उसने कहा था क्योंकि उस खातून का फ़ोन ढूंढने की कोशिश, लोकेट करने की कोशिश की जा रही थी जो कि नहीं मिला था। इसने कहा कि जिस दिन हमारी लड़ाई हुई थी उस दिन इसने वो जो फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन, इसने गुस्से में दे मारा था और वो टूट गया था। अब इसने बकौल इसके आखिरी मुलाकात बीवी से 31 जुलाई या फिर 1 अगस्त की सुबह, जबकि ये फ़ोन जो है ये 3 अगस्त तक ऑन रहा। ऑन रहने के बाद आखिरी, अच्छा, इस फ़ोन पे मैसेजेस भी आ रहे थे, रिसीव भी हो रहे थे, लेकिन देखे नहीं गए थे। अच्छा, अब ये कहते हैं कि आखिरी जब ये फ़ोन बंद हुआ तो जिस जगह पे, जिस रेस्टोरेंट के करीब ये बंद हुआ है, सीसीटीवी फुटेज में पता लगता है कि उस रेस्टोरेंट के पास जो है ये साहब जो हैं ये मौजूद थे। यानी कि ये उस रेस्टोरेंट में उस वक्त बैठे हुए थे, सीसीटीवी फुटेज से पता लगता है। और उसी दिन वो फ़ोन जो है आखिरी ऑन था और वो लोकेशन आ रही थी जहाँ पर कि ये मौजूद था। इन तमाम चीज़ों ने इसको बहुत ही मशकूक बना दिया है और इसे अब इसके घर से अरेस्ट कर लिया गया है। इसके जो वकील है उनका ये कहना है कि चूँकि इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला अभी तक, इसलिए इसको बेल दे दी जानी चाहिए। जबकि दूसरी जानिब से ये कहा जा रहा है वकील का कि इसे बेल नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि ये भागने की कोशिशों में है और ये सबूतों को ख़राब कर सकता है। ऐसे में इसको बेल बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि इनफ एविडेंस मिल रहा है कि ये ही वॉज अप टू समथिंग। और ये तमाम चीज़ें अभी और क्लियर हो जाएंगी जिस वक्त उस ब्लड की रिपोर्ट आ जाएगी और पता लगेगा कि इस खातून को क्या वहाँ पर मारा गया था जहाँ पर ये पूल ऑफ ब्लड मिलता है। ये तमाम तर चीज़ें हैं। उस बच्ची के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, जाहिर सी बात है, न माँ रही और फिर अब ना बाप रहेगा। और वो माँ जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी, एक बड़ी खूबसूरत माँ थी। इसकी दोस्तें बताती हैं कि एक बड़ी अच्छे दिल की लड़की थी, अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करती थी। और हमें इसलिए भी ज़्यादा शक हुआ कि वो अपनी बेटी की सालगिरह तो कभी भी मिस नहीं कर सकती थी, वो भी उसकी ज़िंदगी की पहली सालगिरह। इस बच्ची को पहली सालगिरह पर इसके बाप ने माँ की मौत का तोहफा दिया है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस केस में जो भी अपडेट्स होंगे मैं बताऊंगी। इस वक्त बड़ा ही हाई प्रोफाइल केस है यूएसए वर्जीनिया में। अल्लाह हाफ़िज़।